आपको दुनिया को अब बताना ही होगा कि मैं आपकी बीवी हूँ। ये कैसी जिद है इश्की? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि सही समय आने पर मैं तुम्हें दुनिया के सामने मिसेस राजवीर सिंघानिया के तौर पर खुद इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं कुछ नहीं जानती। कम से कम ऑफिस में तो आपको मुझे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करना होगा। एक तरफ राजवीर इश्की के प्यार में पागल था और दूसरी ओर वो दुनिया से इस बात को भी छिपाकर रखना चाहता था कि इश्की उसकी बीवी है। पर अब इश्की दुनिया के सामने अपने रिश्ते को कबूल करना चाहती थी। क्या राजवीर करेगा इश्की की ये जिद पूरी, या इश्की की ये जिद उसे ले जाएगी राजवीर से दूर? इश्की और राजवीर अपने बेड पर लेटे हुए थे कि तभी राजवीर ने इश्की के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तो तुम फोन पर मुझे क्या कह रही थी कि तुम किसी और के पास चली जाओगी? वो मजाक कर रही थी। आज के बाद फिर कभी ऐसा मजाक भी मत करना। ये मजाक भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहने के बाद राजवीर इश्की को किस करने लगा। इश्की भी राजवीर के प्यार में खो गई। इश्की ने राजवीर की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही प्यार से एक सवाल किया, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं ना? दुनिया में सबसे ज्यादा। तो फिर आप ऑफिस में मुझे क्यों इग्नोर करते हैं? मैं तुम्हें बता चुका हूँ इश्की, वहां मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम बाकी इंटर्न्स की तरह ही हो। आखिर कब तक आप मुझे दुनिया के सामने इग्नोर करेंगे? मैं कुछ नहीं जानती। आपको मुझसे ऑफिस में बात करनी ही होगी। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। इश्की की बातों का राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इश्की के फोरहेड पर किस किया और उसे सुला दिया। लेकिन अभी भी राजवीर के दिमाग में वो सब घूम रहा था। वो जानता था कि अगर इस बार इश्की को ऑफिस में इग्नोर किया तो वो नाराज हो जाएगी और राजवीर सिंघानिया किसी भी कीमत पर इश्की को नाराज नहीं देख सकता था। अब राजवीर सिंघानिया अपने दिमाग में एक प्लान बना चुका था। अगली सुबह इश्की हड़बड़ा कर उठी। उसने देखा सुबह के 9 बज चुके हैं। वो हैरान थी कि रोज की तरह आज राजवीर ने उसे उठाया क्यों नहीं। उसने कमरे में चारों ओर देखा लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। इश्की को बिना कुछ कहे राजवीर कहीं चला गया था। ये राजवीर कहाँ चले गए? ऐसे बिना बताए कहीं जाते तो नहीं ये सब छोड़ भाग इश्की, आज ऑफिस का पहला दिन है। इश्की जल्दी से रेडी होकर मिशा के रूम में आई और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी मिशा, आज आँख ही नहीं खुली और राजवीर ने भी मुझे नहीं उठाया। वो तो खुद पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भैया इतनी सुबह कहाँ जा सकते हैं? खैर ये सब छोड़ और जल्दी चल, आज पहले ही दिन लेट हो जाएंगे क्या? अरे क्यों घबरा रही है? वो हमारा ही ऑफिस है यार। जी नहीं, याद नहीं है भैया ने क्या कहा था? और भूल कर भी कुछ ऐसा मत कर देना कि भैया का गुस्सा तुझ पर फूट जाए। तू जानती है ना उनका गुस्सा कैसा है। अब तो उस डेविल को मुझे ऑफिस में अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करना ही होगा। तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। इश्की और मिशा दोनों अब ऑफिस पहुंच गए थे। ऑफिस में आते ही इश्की की नजरें अपने डेविल पति राजवीर सिंघानिया को ढूंढने लगी, लेकिन राजवीर उसे कहीं नजर नहीं आया। ये राजवीर यहाँ भी नहीं है। तू टेंशन मत ले, किसी मीटिंग में होंगे शायद। इश्की और मिशा आसपास में बातें ही कर रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर डेस्क पर बैठे रेहान पर गई। उसे देखते ही मिशा ने कहा, बता दिया न तूने उसे सब इश्की। अब या तो वो मुझ पर दया दिखाएगा या फिर मुझसे नफरत करेगा। कि तभी रेहान भी वहाँ आ गया और उनके साथ बैठ गया। इश्की और मिशा रेहान को देख रही थी और तभी रेहान ने कुछ ऐसा कहा कि इश्की और मिशा हैरान रह गए और मिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। कहाँ है राजवीर सिंघानिया? मिशा का पास जानने के बाद क्या रेहान अब भी करेगा उससे प्यार? क्या इश्की की चाल पड़ेगी उसी पर भारी, या इश्की को अपने ऑफिस में पहचान लेगा राजवीर सिंघानिया? ये सब जानने के लिए सुनिए इसका फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको उसी फुल एपिसोड में मिलेगा। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइन्स। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।